फरीदाबाद नगर निगम का बहुचर्चित घोटाला 50 करोड़ की पेमेंट हो गई, जिसकी एक भी ईंट लगी नहीं और जो इस मामले की जांच कर रहे थे अधिकारी, उन्हें पदमुक्त कर दिया गया। जिस तारीख को वो अंतिम रिपोर्ट अपनी सौंपने वाले थे और जितने भी सबूत थे उन्हें नगर निगम सदन के जितने भी सदस्य हैं उनके समक्ष रखने वाले थे, उससे पहले ही इस जांच की बलि उनको चढ़ा दिया गया। देखिए, मैं इस वक्त फरीदाबाद नगर निगम पर ग्राउंड जीरो पर यहाँ पर खड़ी हूँ। अकाउंट शाखा है जहाँ पर सतवीर उर्फ कालू ठेकेदार के 50 करोड़ के घोटाले की फाइलों को आग के हवाले कर दिया गया था और जांच में अधिकारी इस बात को अनौपचारिक रूप से कह भी चुके हैं कि यह घोटाला, नगर निगम सदन में भी उन्होंने कहा था कि लगभग 200 करोड़ का यह घोटाला है। लेकिन रसूख देखिए कि ना तो नगर निगम अधिकारियों की मिली भगत के चलते ना तो सरकारी कार्यवाही की चिंता है और ना जिस तरह से लगातार नोटिस दिए जा रहे थे ठेकेदार को, आना ज़रूरी नहीं समझा। बार बार जो जांच अधिकारी चीफ इंजीनियर ठाकुर लाल शर्मा जो निष्पक्ष इस मामले की जांच कर रहे थे, भरी सदन में उन्होंने नगर निगम के पार्षदों के समक्ष यह बात रखी थी कि जांच कराई गई, एक भी ईंट नहीं लगी है उस विकास कार्यों की और पेमेंट कर दी गई। नगर निगम आयुक्त, सीनियर डिप्टी मेयर, तमाम अधिकारी और पार्षदों के समक्ष जब इस घोटाले की सत्यता सामने आई प्रूफ्स के साथ, तो अधिकारी भी हैरत में थे। नगर निगम आयुक्त तो खुद इस मामले को लेकर काफ़ी बड़ी असमंजस की स्थिति में पड़ गए और उन्होंने आनन फानन में निर्णय लिया कि 4 साल के जितने भी विकास कार्य जो है सतवीर उर्फ कालू ठेकेदार द्वारा किए गए हैं उनकी जांच करवाई जाएगी। हमारे साथ आरटीआई एक्टिविस्ट विष्णु गोयल यहाँ पर मौजूद है। विष्णु जी, नगर निगम में घोटाला बड़ी बात नहीं है, 50 करोड़ के घोटाले से शुरू हुई जांच 200 करोड़ तक पहुंच गई और जब जो अधिकारी जांच कर रहे थे निष्पक्ष तरीके से, क्योंकि कमेटियां तमाम बनी थी, उनको पदमुक्त कर दिया गया। अब लगता है कि सिरे चढ़ पाएगी कोई जांच। ये यहाँ पे सभी अधिकारी जितने भी हैं यहाँ पे जेई भर्ती है और सारे चीफ इंजीनियर तक बन गए हैं जी। इनकी प्रमोशनों के तो आप देख ही चुके हैं कि किस तरीके से प्रमोशन लेके आ रहे हैं। सबके ऊपर आरोप लग रहे हैं और ये दिन प्रतिदिन इनको सरकार स्तर पर प्रमोशन दी जा रही है। अभी उस दिन सदन की मीटिंग में ठाकुर लाल जी ने कहा था कि 17 तारीख को मैं रिपोर्ट सार्वजनिक करूँगा, तो 19-20 तारीख हो गई है, तो निगम आयुक्त को ये रिपोर्ट सार्वजनिक कर देनी चाहिए। अगर तबादला हुआ है तो रिपोर्ट तो बन चुकी है, उसको सार्वजनिक क्यों नहीं कर रहे? किसी का दबाव है? विष्णु जी, बिल्कुल आपने सही कहा कि जो तथ्य थे ठाकुर लाल शर्मा जी अपने साथ वो जांच रिपोर्ट नहीं लेकर गए होंगे, नगर निगम के अधिकारियों के पास ही होगी, लेकिन उसके बावजूद ठंडे बस्ते में फिलहाल इस बात को ये बहाना देके कि जांच अधिकारी अब अपने पद पर नहीं है, ठंडे बस्ते में डालने की कोशिश की जा रही है। सतवीर उर्फ कालू जो ये ठेकेदार है, काफ़ी शिकायतें हैं इसकी, क्यों आखिर ब्लैक लिस्ट नहीं किया जाता है ऐसे ठेकेदारों को जो नगर निगम को दीमक की तरह खोखला करने में जुटे हुए हैं? असल क्या ये कड़ी है, अगर एक खुल गई तो सबके ऊपर कार्रवाई होगी। इस चक्कर में दवा ठाकुर लाल जी का ट्रांसफ़र हो गया है, रिकॉर्ड यहाँ है, फाइलें यहाँ हैं और उनकी रिपोर्ट होगी, उसको सार्वजनिक कर देना चाहिए। इसमें निगम आयुक्त हैं, वो अगर निष्पक्ष जांच करते हैं तो तुरंत कार्रवाई करें, जो अधिकारी दोषी है उसके खिलाफ कार्रवाई करें। विष्णु जी, मैं एक बात जानना चाहूँगी, मुख्यमंत्री कहते हैं कि हम सुशासन देते हैं, पारदर्शी नीति से काम करते हैं, सरेआम रिकॉर्ड को छुट्टी के दिन आग लगा दी जाती है। जांच में कई कमेटियां गठित हुई, देखिए जो डिविजनल कमिश्नर की कमेटी गठित हुई थी उसकी जांच अभी कहीं पहुंची नहीं है ठोस स्तर पर यदि बात की जाए, और जिस अधिकारी ने एक मंजिल दी उस जांच को और सच जो था वो सबके सामने सबूतों के साथ आने वाला था, उसको यहाँ से हटा दिया गया। किस तरह की कार्रवाई मानते हैं? लगता है आपको कि कहीं ईमानदार सरकार काम कर रही है या सरकारें वही हैं, अधिकारियों की कार्यशैली उसी तरह से कथित भ्रष्ट तरीके से चल रही है? अधिकारियों की कार्यप्रणाली में डबल भ्रष्टाचार हो गया है। एक तरफ सीएम साहब कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार मुक्त, दूसरा अधिकारी पहले आओ पहले पाओ की नीति पे चल रहे हैं। यहाँ पर भ्रष्टाचार एक से नहीं शुरू से फैलता जा रहा है और एक नहीं हज़ारों काम है, किसी भी काम में कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। निगम आयुक्त यहाँ तक कि यहाँ पे आउटसोर्सिंग के 24 से 25 जेई हैं, सरकार ने रेगुलर भर्ती कर ली है जेई, लेकिन अभी तक आउटसोर्सिंग के किसी जेई को नहीं हटाया गया। आउटसोर्सिंग के जेई जो है वो एमडी भर रहे हैं, जबकि ठेके का आदमी कोई भी बिलिंग वाला काम नहीं कर सकता जी, क्योंकि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। विष्णु जी, एक तरफ बहुत सारे ठेकेदार ऐसे हैं जिन्होंने सही काम किए, उनको पेमेंट नहीं की गई, लेकिन इतना रुझान एक ठेकेदार की तरफ क्यों है कि उसने काम भी नहीं किया, करोड़ों की पेमेंट कर दी जाती है, जबकि नगर निगम कर्मचारी अपनी तनख्वाह के लिए जो मेहनत करते हैं उसके लिए दिन रात जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे लगाते नजर आते हैं, और क्यों ठेकेदारों के दबाव में क्यों अधिकारी आ रहे हैं?
या इनका स्वार्थ है या इनका कोई ना कोई हिस्सा है, या एक कड़ी खुलने से सब अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होगी, क्योंकि ठेकेदार जो काम कर रहा है उसका बिल तो अधिकारियों ने ही बनाया। विष्णु जी, लेकिन नगर निगम आयुक्त यश गर्ग जो है ईमानदार अधिकारी कहे जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपको लगता है कि वो भी राजनीतिक दबाव के शिकार हो रहे हैं? क्योंकि जब भी इस तरह का चाहे अवैध निर्माण का मामला हो या कोई और भ्रष्टाचार से संबंधित मामला हो, एक आक्रामक रूप नज़र नहीं आता है उनका, जबकि सारे तथ्य जो लोग हैं जो ग्राउंड लेवल पर नगर निगम की मदद कर रहे हैं उनकी आंखें खोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो नगर निगम कमिश्नर को आजकल शहर में मौनी बाबा की एक संज्ञा दे दी गई है, क्या लगता है कि कहीं ना कहीं वो भी राजनीतिक दबाव में है? राजनीतिक दबाव के कारण या ऊपर उस स्तरीय अधिकारियों का दबाव भी हो सकता है, क्योंकि इसके अंदर कई वरिष्ठ अधिकारियों के नाम भी आ रहे थे, क्योंकि पेमेंट के लिए भी भुगतान कई अधिकारियों का नाम आता था, और एक तरफ किसी ठेकेदार का बिल नहीं हो रहा और दूसरी तरफ उसके पेमेंट हो रही है। बिलिंग में अगर यहाँ पे अकाउंट ब्रांच में ऑडिट है, अकाउंट्स है, तो ठेकेदारों के बिल की सीरियल वाइज जांच पेमेंट होनी चाहिए, क्योंकि पहले भी सुनने में आ रहा था कि कोई एक अधिकारी यहाँ पर चेक काटने तक के 10% ले रहा है। जो आदमी चेक काटने के 10% दे रहा है तो काम ही नहीं होता, ये स्पष्ट है। विष्णु जी, आप एक आम नागरिक हैं, मैं एक आम नागरिक हूँ, तमाम यहाँ पर और भी लोग मौजूद हैं। सबको पता है कि बिलिंग की बात की जाए कहाँ पर रिश्वत का क्या रेट सेट है, लेकिन जो अधिकारी जो अमला लगाया हुआ है सरकारी तंत्र से भ्रष्टाचार को मिटाने का, वो कहाँ पर सोया हुआ है, जब आम आदमी को ये पता है कि कहाँ पर कितना देने से उसका क्या काम हो सकता है, तो फिर जो सरकार ने जिनको तनख्वाह दे रही है इसी काम के लिए, वो क्यों नहीं इस बात का पता लगा पा रहे? कोई पता लगाना चाहता ही नहीं। यहाँ पे तो सब यहाँ पर ठेके पे दिए जा रहा है। आउटसोर्सिंग के अधिकारी इधर उधर लगा दिए, रेगुलर कोई है नहीं। ऑडिट और अकाउंट एमबी एक आउटसोर्सिंग का कनिष्ठ अभियंता भर रहा है, तो ऑडिट ऑब्जेक्शन क्यों नहीं लगा रही जी? इसका मतलब ये सारे मिले हुए हैं यहाँ पे जी। तो देखिए, नगर निगम में लगातार जो भ्रष्टाचार के मामले इस कदर सामने आ रहे हैं कि अब जो है आम आदमी का विश्वास जो है सरकार की पारदर्शी नीति की जो बात है उससे उठता जा रहा है। सतवीर उर्फ कालू ठेकेदार का यह मामला न केवल फरीदाबाद में सुर्खियां बना हुआ है बल्कि चंडीगढ़ दरबार तक पहुंच चुका है, लेकिन इसके बावजूद रसूख देखिए कि ना तो जो ठेकेदार और कथित रूप से इस पूरे मामले में जो निचले से ऊपर स्तर तक के जो भ्रष्ट अधिकारी हैं, जांच में उनके नाम सामने आए। इससे बचने के लिए एक बार फिर उन्होंने इस पूरी जांच को ठंडे बस्ते में डालने का प्रयास किया है। हालांकि पार्षद इस मामले में चुप्पी साधने को तैयार नहीं है। वे तमाम कोशिश करेंगे कि भ्रष्टाचार जो दीमक की तरह नगर निगम की जड़ें खोखला कर रहा है, इसे लेकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल से मिला जाए, और इसके लिए गुप्त रणनीतियों का दौर भी शुरू हो गया है। देखने वाली बात ये होगी कि पार्षदों का यह संघर्ष आखिर क्या रंग लाता है, और सतवीर उर्फ कालू ठेकेदार जैसे जो ठेकेदार हैं जो नगर निगम के साथ, नगर निगम के कथित भ्रष्ट अधिकारियों के साथ मिलकर नगर निगम में बड़े बड़े भ्रष्टाचारों को अंजाम दे रहे हैं, जो जनता की खून पसीने की कमाई है उसको पलीता लगा रहे हैं, आखिर उन पर सरकार क्या रुख अपनाती है। फरीदाबाद से पूजा शर्मा, पंजाब केसरी टीवी।